हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनियम फॉर सक्सेस। मैं राहुल जेनियम फॉर सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस सेशन में करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो 2019 और 20 में रैंक्स और रिपोर्ट्स हैं। रैंक्स और रिपोर्ट जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि हंगर इंडेक्स में, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक है, तो उसका 94 रैंक्स आया है। तो वो जो रैंक्स एंड रिपोर्ट आए हैं 2019 और 20 के बीच में, वो सारे रैंक्स और रिपोर्ट हम यहाँ पर आज इस सेशन में डील करेंगे। ये करंट अफेयर्स एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम और रेलवे एग्जाम, तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट की तरफ। तो रैंक्स एंड रिपोर्ट में आज हमारा पहला है EIU's वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। मतलब कि EIU द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। EIU का फुल फॉर्म है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और ये इंटेलिजेंस यूनिट क्या करता है, वो एक रिलीज करता है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग। वो ये चीज रिलीज करता है कि वो बताता है कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा जो हमारा कंट्री है या कौन सा वो प्लेस है जो सबसे महंगा, कौन सा वो सिटी है जो सबसे महंगा सिटी है, वो बताता है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज के बारे में देख लेते हैं। तो पूरे दुनिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है हांगकांग। याद रखिएगा, जीने के लिए सबसे महंगा सिटी, सबसे एक्सपेंसिव सिटी हांगकांग है। पेरिस सेकंड नंबर पे है, जूरिच स्विट्जरलैंड थर्ड नंबर पे है। ठीक है, ये जो है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। और ये कितने कंट्रीज में, सिटीज में लिया गया था? 133 सिटीज टोटल थे इस लिस्ट में, जिसमें से हांगकांग सबसे पहले नंबर पर है इस लिस्ट के हिसाब से। ओके, तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट 2020 का जो इंडेक्स आया है, इसमें से सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में हांगकांग, चाइना पहले नंबर पर है। ठीक है, उसी तरह से ये डेमस्कस सीरिया, ताशकंद उज्बेकिस्तान, लुसाका जाम्बिया, ये जो है वो लास्ट 3 स्पॉट्स हैं जहां पर मोस्ट चीपेस्ट सिटीज इन द लिस्ट। सबसे सस्ता सिटी ये माना जाता है, सीरिया का डेमस्कस है, ताशकंद है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला नहीं पूछेगा, लेकिन मोस्ट जो है वो जरूर पूछेगा। ठीक है, अब थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो और चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। अभी हमने देखा कि जो लिस्ट कौन निकाला था, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का फाउंड कब हुआ? ये बना है 1946 में, मतलब हमारे आज़ादी के 1 साल पहले 1946 में ये बना था। ठीक है, तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर लंदन में है। और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का जो है वो फाउंडेड कब हुआ? 1946 में। अब आते हैं, इंडिया ने जो रैंक किया है 77 ट्रेस ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स में। ब्राइवरी का मतलब घूस लेना होता है। ठीक है, हस मनी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, याद किया होगा हस मनी, ब्राइब मनी। ठीक है, तो ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 77 आया है। ठीक है, तो इंडिया हैज प्लेस 77 पोजीशन कहां पर? ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020। ठीक है, ये जो ब्राइबरी रिस्क है वो 45 ग्लोबल लिस्ट में 45 जो था मेजर्स लिया गया था कि क्या क्या मेजर्स हैं। तो बिजनेस ब्राइबरी रिस्क ऑफ 2020 में इंडिया जो था वो 2019 की बात करें तो 78 पोजीशन में था इंडिया, लेकिन अब 77 पोजीशन में आ गया। अच्छा, इस रैंकिंग में आप जितना जल्दी ऊपर उठते जाएंगे ना, उतना अच्छा कहलाते जाएंगे। तो इंडिया जो है वो अभी एक अच्छा पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो था वो बेटर, अपने नेबरहुड से बेटर परफॉर्मेंस था बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये सबसे। लेकिन जो भूटान है, भूटान उसने हमारे से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसका जो है वो 48 प्लेस है ब्राइवरी लिस्ट में। ठीक है, उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, साउथ सुडान, वेनेजुला एंड इरिटेरिया, ये जो है हाईएस्ट कमर्शियल ब्राइवरी रिस्क में आते हैं। ठीक है, और डेनमार्क जो है, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड न्यूजीलैंड जो है वो लोवेस्ट ब्राइवरी लिस्ट में आते हैं। तो अगर ब्राइवरी लिस्ट में बोला जाता है कि सबसे टॉप नंबर पर कौन है जिसमें बहुत कम ब्राइवरी होता है, लोवेस्ट रिस्क है, तो वो है डेनमार्क। ठीक है, और इंडिया का पोजीशन कितना है? इंडिया का पोजीशन है 77। ये ब्राइवरी रिस्क 194 कंट्रीज में कंप्राइज करके निकाला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया का जो परम सिद्धि जो सुपर कंप्यूटर है, ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। इस बार 2000 अक्टूबर का अगर आप करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो उसमें भी मैंने ये बात बताया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि जो है वो 63 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर के रैंक में आया है। ठीक है, तो देख लेते हैं।
तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने परम सिद्धि को 63rd रैंक दिया है, जिसमें से 500 मोस्ट पावर सुपर कंप्यूटर थे। पूरे वर्ल्ड का 500 मोस्ट सुपर पावर कंप्यूटर्स इस लिस्ट में थे, जिसमें से इंडिया का जो परम सिद्धि है वो 63 रैंक लेकर अभी 63 रैंक उसका है। ठीक है। अच्छा, ये जो सुपर कंप्यूटर है वो बनाया कौन है? ये परम सिद्धि जो है वो हाई परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, HPC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। एस्टैब्लिश हुआ है अंडर सुपर कंप्यूटर मिशन NSM एट CDAC। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। ये जो सुपर कंप्यूटर है वो किसके अंडर बना है? वो NSM CDAC के अंदर बना है। ठीक है। बाकी ये जो सुपर कंप्यूटर है इसके बारे में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। और ये क्या क्या कर सकता है? तो ये कर सकता है जैसे डेवलपमेंट ऑफ पैकेजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एरिया सच एज एडवांस मटेरियल, कंप्यूटराइजेशन, केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स एंड सर्वल पैकेजिंग डेवलप अंडर द मिशन ऑफ प्लेटफॉर्म। ड्रग्स डिज़ाइन, दवाइयों का जो डिज़ाइन होता है उसके लिए। ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंट करता है। फ्लड जहाँ पर आने वाला है पहले से बाढ़ का चेतावनी दे दे। और जो फ्लड प्रोन अब मेट्रो सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पटना, गुवाहाटी, ये सब जगह पर ज़्यादातर बाढ़ आता है, तो उसको पहले से ही फोरकास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो कोविड-19 में के अगेंस्ट जो दवाइयाँ बनाने के लिए जो कंप्यूटर यूज हो रहा है वो सुपर कंप्यूटर से ही हम ये चीज़ काम कर पा रहे हैं और उसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये जो सुपर कंप्यूटर का जो रिपैक है वो 7.267 पेटाफ्लॉप एंड 4.67 पेटाफ्लॉप रेमेक्स है। तो ये अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए या कंप्यूटर से हैं तो आप पेटाफ्लॉप का मतलब समझ सकते हैं। ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर एग्जाम में ये सब पढ़ना नहीं। आप बस इतना याद रखिए कि 63rd पोजीशन है इंडिया के सुपर कंप्यूटर का पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। हरियाणा टॉप एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स इन कंट्री। आपको पता है एनीमिया क्या होता है? जब शरीर में खून की कमी है, जो देख रहे हैं आप ये ड्रॉप है, ये ब्लड का ड्रॉप है। ठीक है, ब्लड। तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है ना तो वो उस इंसान को अनीमिया हो जाता है। तो हरियाणा जो है, हरियाणा वो अनीमिया मुक्त भारत में इंडेक्स में टॉप नंबर पर, मतलब सबसे ज़्यादा अनीमिया मुक्त जो है वो हरियाणा ही लेके आया है। ठीक है। तो ये 46.7 अमंग 29 स्टेट्स में था। ठीक है, 2019-20 में। और 93% ऑफ इम्यूनाइजेशन हुआ है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो हरियाणा है वो मुक्त भारत में टॉप नंबर पर है। अच्छा, एनीमिया मुक्त भारत जो स्कीम है, जो ये चीज़ होता है उसके बारे में देख लीजिए। तो एनीमिया मुक्त भारत की एक इनिशिएटिव है, वो किसके द्वारा चलाया जाता है? वो चलाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, एंड यूनिसेफ के द्वारा। वर्ल्ड वाइड यूनिसेफ काम करती है और हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काम करती है। ये जो लॉन्च हुआ है ये रिड्यूस करता है एनीमिया ऑफ ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में एनीमिया की जो खून की कमी हो जाती है हर करके महिलाओं को, उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया है। ये 34 नेशनल प्रोग्राम है और ये किसके अंदर काम करता है? NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ये काम करता है। ठीक है। अच्छा, एनीमिया क्या है? एनीमिया इज द काउज ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। शरीर में खून की कमी या आयरन की कमी हो जाएगी तो कंडीशन लैक टू हेल्दी रेड ब्लड सेल का जो कैरी करता है वो ऑक्सीजन, तो वो कहाँ का? ब्लड में ही तो कैरी करेगा। तो एक बार ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाता है बॉडी में, रेड ब्लड सेल नहीं बन पाता है, तो खून की कमी हो जाने के कमी है खून का, तो रेड ब्लड सेल नहीं पहुंचेगा, है ना। और अच्छा, एग्जाम में देख लीजिए को हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यादेव नारायण आर्या। ठीक है। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। सैमसंग टॉप फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का बिगेस्ट एम्प्लॉयर, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर देने वाला कौन है? तो वो है सैमसंग। ठीक है। साउथ कोरिया, सैमसंग कहाँ की कंपनी है? ये साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है सैमसंग। ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर 2020 जीता है यार, ये फोर्ब्स मैगजीन में पब्लिश हुआ था। उसके बाद अमेजन, IBM और माइक्रोसॉफ्ट एंड LG जो है वो टॉप 5 लिस्ट में आते हैं। सबसे पहला है सैमसंग, फिर अमेजन है, फिर IBM है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर LG है। ठीक है। और ये इसका जो हेडक्वार्टर्स इन 45 कंट्रीज में है। ठीक है। अब आते हैं इंडिया का, तो HCL टेक्नोलॉजीज, HCL जो है टेक्नोलॉजी वो टॉप इंडस्ट्री है इन दिस लिस्ट फ्रॉम इंडिया।
ठीक है। एंड ये कितना प्लेस हुआ, ये 30th पोजीशन प्लेस हुआ ग्लोबली, पूरा वर्ल्ड में इसका 30th पोजीशन है। लेकिन इंडिया का फर्स्ट कौन है, इंडिया का HCL टेक्नोलॉजी, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी इंडिया का फर्स्ट पोजीशन में है, जो किसमें आया है, वो बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में आया है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो सैमसंग है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो जो HDFC बैंक है उसका टॉप है इंडिया में, वो 176 पोजीशन आया है ग्लोबली, और इंडिया में वो टॉप है HDFC बैंक। तो आपको अगर इंडिया का पूछा जाए कि बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में कौन है, तो HCL टेक्नोलॉजी ये है इंडस्ट्री में। और अगर बैंकिंग में बात करें तो बैंकिंग में अब आता है HDFC, ये जो बैंकिंग है उसमें ये टॉप नंबर पर है, ठीक है। आते इधर NTPC, वो रैंक हुआ है फर्स्ट, पहला रैंक आया है NTPC का इंडिया के कोई PSU में, फोर्ब्स मैगजीन में, जो वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। तो अभी आपने देखा बैंक में कौन है, बैंक में है HDFC, ठीक है। अगर इंडस्ट्री में बात करें तो HCL टेक्नोलॉजी है ना, HCL टेक्नोलॉजी। और अगर PSU में बात करें पब्लिक सेक्टर तो ये है NTPC। ये तीनों चीज आप एकदम ध्यान में रखिएगा। बैंक में HDFC है, HCL है और NTPC है PSUs में, ठीक है। NTPC का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट एम्प्लॉयर 2020 ये फोर्ब्स के द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, NTPC के बारे में थोड़ा सा बात आप देख लीजिए। तो कुछ नहीं, आप NTPC आपको पता ही है क्या करता है, ये एक इनोवेटिव एंड इंट्रोडक्शन पीपल का जो प्रैक्टिशन होता है, हायरिंग, एंगेजिंग, लोगों को हायर करना, एंगेज करना, ये सब चीज़ों में इसका काम होता है। थोड़ा सा देख लीजिए कि एग्जाम में NTPC में क्या आ सकता है। क्योंकि NTPC का फाउंडेड कब हुआ, 1975, 1975 में NTPC बना। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया, ओके। उत्तर प्रदेश इमर्ज एज अ टॉप डेस्टिनेशन इन 2019। तो ये जो क्या है कि जैसे तीर्थ करने के लिए या फिर लोग अपने ट्रैवल के लिए कहाँ पर जाना पसंद करते हैं, तो अभी क्या है, उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट नंबर पर आया, पहला नंबर पर पूरे इंडिया में पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप डेस्टिनेशन टू अटेंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट। डोमेस्टिक, ये जो कीवर्ड याद रखिएगा, डोमेस्टिक मतलब हमारे कंट्री के ही टूरिस्ट जो हैं वो विजिट किए हैं 2019 में। इंडिया का टूरिज्म स्टैटिक के हिसाब से 2020 में जो रिलीज हुआ उसके हिसाब से 2019 में सबसे ज़्यादा टूरिज्म कहाँ गए हैं, उत्तर प्रदेश में ही घूमने के लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पर है कि 53.6 करोड़ डोमेस्टिक टूरिज्म विजिट किए थे उत्तर प्रदेश में 2019 में, और जिसमें से 23.1% जो है वो टोटल ट्रैवलर्स थे, ठीक है। अब तमिलनाडु जो है में 21.3%, सेकेंड फॉलो बाय द आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु क्या है, वो सेकेंड नंबर पर है, ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश है वो थर्ड नंबर पर है, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है, अब यहाँ से एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये तो डोमेस्टिक टूरिज्म के बारे में बात करें, लेकिन अगर देखो कीवर्ड यहाँ पर फॉरेनर भी है, फॉरेन टूरिस्ट। अगर डोमेस्टिक एग्जाम में अगर डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश टॉप नंबर पर है, लेकिन इन द टर्म ऑफ फॉरेन टूरिज्म तमिलनाडु हैज अ टॉप लिस्ट। 68 लाख फॉरेनर तमिलनाडु में घूमने के लिए आए, ठीक है। और गोवा लास्ट है इसमें। तो तमिलनाडु जो है वो, अगर फॉरेनर के बारे में बात करें तो फॉरेनर सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में घूमने के लिए आए, फिर महाराष्ट्र में, देन उत्तर प्रदेश एंड देन गोवा। तो गोवा 9 लाख फॉरेनर, सिर्फ 9 लाख फॉरेनर्स ही आए हैं गोवा में घूमने के लिए। तो अगर फॉरेनर की बात करें तो हमारे दिमाग में यही उठता है फट से एग्जाम में, अगर गोवा में ज़्यादातर अंग्रेज आते, नहीं, अंग्रेज घूमने आए तमिलनाडु में, ठीक है। तो अंग्रेज कहाँ घूमने आए, तमिलनाडु में। और अगर डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें तो कहाँ गए, वो गए हैं उत्तर प्रदेश, ओके। इंडिया का रैंक है सेकेंड इन OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। एक इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि काम करने के लिए जब अपने ही देश को छोड़ के कोई दूसरे देश में जाता है तो जो माइग्रेशन होता है कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा माइग्रेट करता है, तो इंडिया का रैंक सेकेंड नंबर पर है कि इंडिया सेकेंड नंबर पर ऐसा लोग हैं जो ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। तो इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक किया है माइग्रेशन जो ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओके। और ये कंट्री जो है वो क्या करते हैं, वो एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप ऑफ दोज कंट्री, जो जाते हैं
और उस कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं। और चाइना जो है वो टॉप लिस्ट पर है। चाइना पहला लिस्ट की बात करें तो चाइना टॉप नंबर पर है, जिसमें 4.3 लाख माइग्रेंट्स है इसके, ठीक है। और 1% लोअर देन 2019 में चाइना भी 2019 में टॉप था। तो 2019 में जितना माइग्रेट किए थे चाइना से, उससे सिर्फ 1% कम है इस बार 2020 में, ठीक है। और इंडिया सेकेंड नंबर पर है जो माइग्रेट करता है। तो OECD के बारे में बात कर ले तो ये एक 44th एडिशन था एनुअल रिपोर्ट का, ठीक है। और ये इंटरनेशनल मार्जिनल आउटलुक रिपोर्ट ये एनुअली निकालता है। और रोमानिया जो है वो इमर्ज कर रहा है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑफ दिस कंट्रीज, ठीक है। ये जो कंट्रीज हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो रोमानिया जो है वो इमर्ज कर रहा है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फर्स्ट एंड सेकंड आपको याद रखना है और OECD के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। इंडिया फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया पावर इंडेक्स 2020, ये हमेशा आता है और पिछले बार का एग्जाम में भी आया था, एशिया पावर इंडेक्स 2020, ठीक है। तो एशिया का जो पावर इंडेक्स है, इसमें इंडिया का जो हमारा एशिया में जो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, एशिया में जो इन्फ्लुएंस होता है उसमें पावरफुल कंट्री देखा जाता है कि कौन सा पावरफुल कंट्री है जिसका एशिया में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो जो हमारा इंडिया है वो इंडिया का फोर्थ नंबर ऐसा कंट्री जो इंडिया ज़्यादा पावरफुल, चौथा नंबर पर पावरफुल कंट्री जिसका इन्फ्लुएंस दिखता है एशिया में, ठीक है। पहला नंबर पर किसका इन्फ्लुएंस दिखता है तो वो तो जायज़ है, यूनाइटेड स्टेट का ही पहला नंबर पर दिखेगा, अमेरिका का। तो यूनाइटेड स्टेट जो फर्स्ट पोजीशन पे है जहां पर एशिया पावरफुल कंट्री के अंदर आता है, एशियन पैसिफिक के अंदर। चाइना जो है वो सेकंड नंबर पर है, ठीक है, और जापान थर्ड नंबर पर, और हमारा जो इंडिया है वो फोर्थ नंबर पर है, जो फोर्थ पावरफुल है। और ये 26 कंट्रीज में रैंकिंग में आया है कि कितने कंट्रीज में ऐसा होता है, तो ये बात आपको याद रखिएगा। एक ये रिलीज कौन करता है, ये रिलीज करता है एक सिडनी बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सिडनी बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट है जो ये चीज़ रिलीज करता है कि इंडिया का पावर इंडेक्स में, एशिया पावर इंडेक्स में सबसे पावरफुल कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, फिर चाइना है, फिर जापान है, एंड देन हमारा इंडिया आता है फोर्थ नंबर पर। और ये 26 कंट्रीज को मिलाकर ये पावर निकाला गया है। इंडिया रैंक 129 इन CRI इंडेक्स रिलीज बाय ऑक्सफैम, ठीक है। इंडिया का जो रैंक है वो 129 आया। अब क्या है CRI इंडेक्स, इसके बारे में देख लीजिए। इंडिया ने टोटल 158 कंट्रीज में 158 कंट्री में इंडिया का रैंक 129 आया है। और ये क्या है CRI होता है कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी, कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी, मतलब जो पुरुष और महिला दोनों में इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए ये था। तो इंडिया में 129 नंबर पर है। ये जो है वो थर्ड एडिशन है जो फाइटिंग करता है इनइक्वालिटीज़ के लिए कोविड-19 में, क्या अब कोविड-19 के टाइम में इनइक्वालिटी को फाइट करता है। टॉप कौन किया है 2020 का जो CRI इंडेक्स का जो टॉप है वो नॉर्वे है, ठीक है। नॉर्वे ने इसको टॉप किया है। साउथ सूडान जो है वो लोवेस्ट रैंक पर है, 158 पोजीशन आया साउथ सूडान का, ठीक है। इंडिया इन द रैंक क्या है कि इस रैंक में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का जो वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्रीज इज टैकलिंग इनइक्वालिटी गोइंग टू दिस पेंडेमिक। इस पेंडेमिक में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, इनइक्वालिटी में वर्स्ट परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है। और जो इंडिया का हेल्थ बजट है जो वर्ल्ड का फोर्थ लोवेस्ट है, एंड ओनली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो एक्सेस कर पाते हैं हेल्थ के बजट को। तो बहुत खराब बात भी है हमारे इंडिया के लिए कि इतना कुछ होने पर भी हम लोग वर्स्ट कंडीशन में चल रहे हैं, और फोर्थ हेल्थ बजट है हमारा जो हमारे हेल्थ जो लोगों को मिल पा रहा है, ठीक है। जो कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी है उसके बारे में अगर आप देखें तो ये रिलीज़ किया जाता है किसके द्वारा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, और ये पार्टनर है इनका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। ये इंडेक्स बेस्ड होता है 3 कैटेगरी पे, 3 पिलर पे बेस्ड होता है। द इंडेक्स इज बेस्ड अपॉन 3 बेसिक पिलर्स। पब्लिक सर्विस पिलर्स, कैसा पब्लिक सर्विस वो कंट्री प्रोवाइड करा रहा है। प्रोग्रेसिव टास्क पिलर, कैसा प्रोग्रेसिव टैक्स पिलर है उसका, टास्क नहीं टैक्स पिलर। और जो वर्कर्स का जो राइट है उसके ऊपर काम करता है। तो प्रोग्रेसिव टास्क, प्रोग्रेसिव पब्लिक सर्विसेज एंड वर्क राइट्स। तो ये UPSC एग्जाम्स के लिए सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर अगर आप सिर्फ SSC और बैंकिंग और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको इतना याद रखना है कि 129 पोजीशन है इंडिया का रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में, ठीक है, और पहला नंबर पर नॉर्वे है। अब आते हैं कि मुकेश अंबानी जो है वो टॉप किए हैं फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020। सबसे अमीर आदमी में देखा गया है तो मुकेश अंबानी जो है वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, चेयरमैन है,
मुकेश अंबानी, जो फॉर्ब रिच लिस्ट निकाला गया था उसमें सबसे टॉप नंबर पर है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे बात करें तो अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, अदानी ग्रुप, गौतम अदानी, ये सेकंड नंबर पर है। ठीक है, और शिवम, ये एक टेक टाइकून है शिवम नादर, ये थर्ड पोजीशन हैं जिनके पास 20.4 बिलियन डॉलर पैसा है इनके पास। और मुकेश अंबानी के पास अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी के पास कितने पैसे हैं, वो हैं 37.3 बिलियन डॉलर। ओके, इंडिया ने रैंक किया है 89th इन द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट। हर बार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट में इंडिया का 89 पोजीशन। रिस्क रिपोर्ट का मतलब है कि जहाँ पर बाढ़ आ गए या फिर बाढ़ आया, भूकंप आया, सुनामी आया, ये सब जो आता है ना, आपदा जो आते हैं नेचुरल, उसमें इंडिया 89 पोजीशन पर है, कि इंडिया में 89 पोजीशन पर है जहाँ पर आपदा आ सकती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स WRI 2020 के हिसाब से इंडिया का रैंक 89 पोजीशन स्पॉट किया गया है और इसमें 181 कंट्रीज कंप्राइजेस थे। ठीक है, और ये जो WRI है वो हैज़ बिन डेवलप किया जाता है कॉपरेशन विद द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, UNUEHS। ठीक है, और ये कैलकुलेट करता है इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट, ये भी कैलकुलेट करता है। इंडिया जो है वो श्रीलंका से पीछे है, क्योंकि श्रीलंका समुद्र के किनारे है तो वहाँ पर ज़्यादा खतरा भी है सुनामी ये सब का। फिर भूटान एंड मालदीव्स इस द टर्म, भूटान में ज़्यादातर भूकंप आने का खतरा होता है। मालदीव्स में आपको पता है ग्लेशियर की वजह से डूबने का खतरा है। तो इंडिया इन सबसे थोड़ा ऊपर है। ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से आप देखिए तो जो ग्लोबल हॉटस्पॉट्स आर इन ओशियाना, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में ये गिने जा रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि जो लिस्ट है 2 कंट्रीज का, टॉप 2 कंट्रीज का, वो देख लीजिए। पहला नंबर पर है वेनुआतु, ये मेडिटेरियन सी के आसपास एक आइलैंड है, वो आइलैंड है वेनुआतु। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है सुनामी का, बाढ़ का, या कुछ भी चीज़ का यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है। ठीक है, डिजास्टर यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद एक और वहीं पर आइलैंड है जिसका नाम है टोंगा। तो टोंगा पहला नंबर, वेनुआतु जो पहला नंबर पे है और टोंगा जो है वो दूसरे नंबर पे है। इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है 89। ओके, और सबसे लास्ट में कतर है 181। दो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में हम देखें तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स का जो स्टैटिकल मॉडल है ये करता है ग्लोबल रिस्क में डिजास्टर। मैं बता रहा था आपको कि ग्लोबल रिस्क ऑफ डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फ्लड्स, ड्रॉट, सूखा जहाँ पड़ गया, सी लेवल का राइज हो जाना, ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में देखा जाता है। ठीक है, और ये जो WRI है वो पार्ट है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट का। ठीक है, स्पेशल फोकस करता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट्स एंड मार्जिन, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट और मार्जिन पे स्पेशली ये डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चीज़ें और कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट ह्यूमन सिक्योरिटी के जो डिजास्टर हैं, जो ह्यूमन सिक्योरिटी डायरेक्टर जो है, डिजास्टर डायरेक्टर जो है वो कौन है? वो है सेन सायोमेंग। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारे PM नरेंद्र मोदी हैं टाइम मैगजीन में जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल ऑफ 2020 लिस्ट में आए हैं। ठीक है, एक टाइम्स का मैगजीन होता है जो हर साल इन्फ्लुएंस पीपल का लिस्ट निकालता है। 100 इन्फ्लुएंस पीपल का लिस्ट में से हमारे मोदी जी का भी नाम है, और भी बहुत सारे इंडिया के लोग हैं उसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो देखिए इसमें से क्या क्या लिया जाता है। नरेंद्र मोदी जो है उसमें नाम है उनका। ठीक है, और ये 2014 से, ये बहुत बड़ी बात ये है कि 2014 से ये 4th टाइम आए हैं, इसमें आ ही रहे हैं, मतलब चौथी बार जो है इनका नाम आया है इस लिस्ट में। 2014 से, जब से ये 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, चौथी बार इस लिस्ट में इनका नाम है। और द लिस्ट हैज़ नेम द पीपल 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरी से लोगों को इसमें नाम जोड़ा जाता है। तो पॉलिटिशियंस हो गए, लीडर्स जिसको बोलते हैं, है ना, पाइनियर्स, आर्टिस्ट, टाइटन्स एंड आइकन्स, ये सब लिखा जाता है। तो अब देखिए इंडिया के इसमें लिस्ट में कौन कौन आते हैं। तो प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, ये पाइनियर है, पाइनियर। ठीक है, ये इज अ प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड ही वर्क फॉर
कर्व ऑफ HIV के लिए काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे थे, ठीक है। आयुष्मान खुराना आर्टिस्ट है, इनका नाम भी है उस लिस्ट में, आयुष्मान खुराना का, ठीक है। बिल्किश आइकन है इंडिया के, जिसको बोले तो दादी फ्रॉम शाहीन बाग की जो दादी हैं वो हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि इंडिया का जो रैंक है वो 116th है इन द वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक 116 है। क्या है इसके बारे में देखो कि जो वर्ल्ड बैंक है वो रिलीज करता है एक टाइटल, रिपोर्ट करता है जिसका नाम है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है इसको, उसका नाम है एक रिपोर्ट का वर्ल्ड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, अपडेट करके बोल दिया गया है वन ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19, ठीक है। ये अपडेटेड नाम है उसका। ये कैपिटल इंडेक्स जो है वो 2020 का वो कोलैबोरेशन करके निकाला गया है, किसके साथ? ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप के साथ, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक्स ग्रुप जो है वर्ल्ड बैंक के वो डेवलप करते हैं। ये कितने हैं? तो जो रैंक है, इंडिया हैज़ रैंक 116th, 116 पोजीशन आया है इंडिया का, और ये 174 कंट्रीज़ में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, टोटल 174 कंट्रीज थे जिसमें से इंडिया 116 पोजीशन आया है इंडिया का। टॉप 3 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स देख लेते हैं। तो पहला नंबर पर सिंगापुर है, दूसरा नंबर पर हांगकांग चाइना है, तीसरा नंबर पर जापान है, और इंडिया का रैंक है 116। ओके, तो पहला नंबर याद रखिए सिंगापुर, और हमारा इंडिया का रैंक याद रखिए 160 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अब देखो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो 2020 का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो अपडेट किया है हेल्थ एंड एजुकेशन, जो लोगों का हेल्थ है और उसका जो एजुकेशन है उसके डाटा को अपडेट किया है 174 कंट्रीज में, जो कवर करता है 98% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 98% कवर करता है। और कब तक का ये रिपोर्ट है? ये अप टू मार्च का रिपोर्ट है, ठीक है। और ये प्रोवाइड किया गया है हमारे लिए प्री पेंडेमिक बेसलाइन, जो पेंडेमिक आया था कोविड-19 का, उसके बेसलाइन पे हेल्थ और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, हमारे जो चिल्ड्रन है उसका हेल्थ और एजुकेशन कैसा है, ये चीज़ वहाँ पर लिया गया था। उसके अलावा जो चाइल्ड अभी बॉर्न हो रहे हैं उनका जो अटेंड है उनका जो जन्म के बाद जो 18 साल तक जब तक होते हैं वो, तब तक वो कैसा उनका देखभाल किया जाता है, कैसा उनको मिलता है, ये सब चीज़ें इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड रॉबर्ट मालपास, बहुत पहले से हैं, आपको याद भी होगा। तो वर्ल्ड बैंक के हैं, देखो बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, पैसा को माल बोलते हैं ना, माल होता है, तो याद रखिए मालपास, डेविड रॉबर्ट मालपास, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC है, यूनाइटेड स्टेट। ओके, IMD's ग्लोबल समिट सिटी इंडेक्स 2020, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये कोलैबोरेट करता है विद सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। उन्होंने रिलीज किया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ठीक है। 2020 का स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो है वो 109 कंट्रीज में सर्वे किया गया था इसका। अब आते हैं रैंक जो है वो किस पे बेस होता है। ये जो रैंक है वो बेस होता है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डाटा पे, उसका इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल डाटा कैसा है उस पे बेस होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो सिटीजन्स हैं जिनका जिसको बोलते हैं परसेप्शंस ऑफ हाउ स्मार्ट, उसके सिटीजन्स कैसे प्रिसीजन करते हैं कि वो कितने स्मार्ट है उस सिटी में, उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करता है। तो इस इंडेक्स के हिसाब से जो सिंगापुर है वो टॉप है, सबसे स्मार्ट सिटी में सिंगापुर टॉप है। उसके बाद हेलसिंकी और ज़ुरिच है, ठीक है। और 2020 में स्मार्ट सिटी में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हैदराबाद है वो टॉप सिटी में गिना जाता है, कि हैदराबाद, इंडिया का जो हैदराबाद है वो टॉप स्मार्ट सिटी है, और पूरे वर्ल्ड में इसका 85th पोजीशन आया है, ठीक है। और इंडिया के जो सिटीज़ हैं वो ड्रॉप हुआ है, बहुत सारे सिटीज़ का जो पहले स्मार्ट सिटी में थे उनका। तो आप देखिए हैदराबाद 67 था 2019 में और अभी 85 हुआ है, सब का ड्रॉप हुआ है। 68 था 2019 में न्यू दिल्ली का, वो 86 पोजीशन में पहुंच गया। मतलब और भी जो इनके पीछे थे वो आगे निकल गए, वो
स्मार्ट सिटी बन गए, लेकिन हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो चलाया लेकिन स्मार्ट हुआ नहीं कुछ भी। 78th पोजीशन था 2019 में मुंबई का और अब वो 93 में पहुंच गया। बेंगलुरु 79 पोजीशन पे था 2019 में और अब वो 95 पोजीशन में पहुंच गया है स्मार्ट सिटी में। तो इस बार इंडिया में हैदराबाद टॉप स्मार्ट सिटी में चल रहा है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सिंगापुर पूरे वर्ल्ड में टॉप स्मार्ट सिटी में है। ओके, आगे चलते हैं। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। हैप्पीनेस का मतलब कि कितना कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा खुश है, उस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट है ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, पहला जो ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है इंडिया का, ये इंडिया का है, ठीक है, वर्ल्ड का नहीं। तो ऑल जो हमारे जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। और कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुआ जो पीपल में, लोगों में, उनका जो हैप्पीनेस है और उनका जो इंसाइट्स है थ्रू आउट लीडर्स, जो हमारे लीडर्स हैं उनके लिए। तो जो स्टडी है वो बेस्ड है हमारे नेशनल वर्ल्ड वाइड सर्वे के द्वारा। कवरिंग कितने पीपल को कवर किया गया था इस सर्वे में? 16,950 लोगों को कवर किया गया था मार्च से जुलाई के बीच में। और ये काम किया गया था प्रोफेसर राजेश के पिलानी के द्वारा, ठीक है, पिलानिया। अगर ओवरऑल हैप्पीनेस रैंक देखें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का, ओवरऑल देख रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल, ये ओवरऑल है। मिजोरम सबसे हैप्पीनेस स्टेट है, मिजोरम। फिर दूसरा नंबर पे पंजाब है और तीसरा नंबर पे अंडमान निकोबार, ठीक है। अब आते हैं बिग सिटीज में देख लेते हैं, स्टेट्स में, बड़े बड़े स्टेट्स में। तो पंजाब पहले नंबर पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर तेलंगाना है, ठीक है। और स्मॉलर स्टेट में देखें तो मिजोरम पहला नंबर पर है, सिक्किम दूसरा नंबर पर और अरुणाचल प्रदेश तीसरा नंबर पर। कंफ्यूज मत करना, ये बड़े सिटी में और स्मॉलर सिटी में कंपैरिजन हो रहा है बस। और यूनियन टेरिटरीज में अंडमान निकोबार पहला नंबर पर है, दूसरा नंबर पर पौंडीचेरी और तीसरा नंबर पर लक्षद्वीप। तो अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो आप ये याद रखिएगा बस कि हैप्पीनेस रैंक स्टेट में जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मिला के अगर बात करें तो पहले नंबर पे मिजोरम है, दूसरे नंबर पे पंजाब है और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आइसलैंड है, ठीक है। तो द वर्स्ट पॉसिबल इम्पैक्ट हुआ है 2019 का हमारा महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा में। बहुत ख़राब हालत है यहाँ पर, ठीक है। और वेयर पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर जो है न्यूट्रल रहे हैं। मणिपुर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप जो है वो बेस्ट पॉसिबल इम्पैक्ट है कि यहाँ पर पॉसिबल इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोविड-19 का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है यहाँ पर। इंडिया ने रैंक किया है 105 पोजीशन इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। कितना इकोनॉमिकली फ्रीडम मिलता है इंडिया में, वो 105 नंबर 105th रैंक आया है इंडिया का। तो इंडिया ने 105th पोजीशन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का जो एनुअल रिपोर्ट है किसके द्वारा किया जाता है? ये कनाडाज फ्रेशर इंस्टीट्यूट कनाडा का है, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। ये इंडिया का जो जंक्शन है सेंट्रल विद सिविल सोसाइटी, इसके साथ मिलकर ये चीज़ रिलीज किया जाता है, ठीक है। ये 20th एडिशन था इस बार का इकोनॉमिक फ्रीडम अवार्ड का जो था वो इसका 20th एडिशन था। ये जो रैंक है वो किसके ऊपर बेस है? तो ये 2018 का जो डाटा था उसके ऊपर बेस है। ये रैंक जो आया है वो 2018 के डाटा के ऊपर बेस है, ठीक है। और इसमें 2019 का जो इम्पैक्ट पड़ा है ये इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है अभी, क्योंकि ये 2018 के बेस पे है। अब टॉप 5 कंट्रीज देख लेते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का। तो फर्स्ट पोजीशन पे हांगकांग है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे सिंगापुर है, थर्ड पोजीशन पे न्यूजीलैंड, फोर्थ पोजीशन पे स्विट्जरलैंड, फिफ्थ पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट, 105 नंबर पर इंडिया है और चाइना जो है वो 124 नंबर पर है। तो इस बार इंडिया चाइना से अच्छा पोजीशन पर है, 105 नंबर पर, चाइना 124 नंबर। लेकिन चाइना का जो हांगकांग है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। अब आते हैं 10 लोवेस्ट जो रेट है कंट्रीज का, जिसमें से अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, अंगोलिया, लीबिया, सूडान एंड वेनेजुला। कैपिटल है वेनेजुला का कैराकस, सूडान का साउथ सुडान, लीबिया, अंगोला, मुझे भी कुछ याद नहीं है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कॉन्गो है, जिम्बाब्वे, हरारे, है ना। तो याद रखेंगे थोड़ा सा तो याद रहेगा। अल्जीरिया, अल्जीरियस, ईरान, तेहरान, अंगोलिया का कैपिटल मैं भूल गया, जैसे याद ही था सब कुछ। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कौन कौन से मेजर से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेजर करता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेजर करता है वो 5 ब्रॉड एरियाज हैं, ठीक है। साइज ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, ठीक है। लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी का राइट कितना दिया गया है लोगों को। चाइना में प्रॉपर्टी का राइट कहाँ है?
ठीक है। तो लीगल सिस्टम, प्रॉपर्टी का राइट्स कितने हैं, ठीक है, साउंड मनी कितना है, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली कितना ट्रेड का फ्रीडम दिया गया है, रेगुलेशंस कितना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इंडिया का कितना पोजीशन है याद रखिएगा, 105 नंबर है और हांगकांग पहला पोजीशन पर है। आते हैं कुछ एग्जाम्स के लिए। तो फास्टर इंस्टीट्यूट का जो चेयरमैन है वो पीटर ब्राउन है, जो ये रिपोर्ट निकाले हैं। और ये फास्टर इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, ये कनाडा वैंकूवर में है, वैंक्योर। सेंटर ऑफ सिविल सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है वो प्रथा जे शाह हैं और इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब आते हैं वेंकैया नायडू एक रिलीज किए हैं द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा यंग चाइल्ड है वो है, ठीक है। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू उन्होंने रिलीज किया द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, ठीक है। और ये जो है वो मोबाइल क्रैशेस के ऊपर था, जो मेज़र करता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन द कंट्री, कि कितने हेल्दी और न्यूट्रिशन कंट्रीज़ में हैं। तो देखा गया कि 159 मिलियन चिल्ड्रेन जो हैं वो 6 साल से नीचे के एज में हैं, ठीक है, जो पूरे इंडिया का 21% है अंडर नरिश्ड है। पूरे इंडिया का 21, जिसमें से 21% अंडर नरिश्ड है और 36% जो है वो अंडर वेट है एंड 38% जो है वो नॉट रिसीविंग फुल इम्यूनाइजेशन, उनको फुल इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इंडिया जो है स्पेंड करता है 1723 मतलब 1723 रुपये पर चिल्ड्रन वो 2018-19 में वो पे करता था बच्चों के लिए, पर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि इस रिपोर्ट में ये भी रिलीज किया गया कि दो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन है और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के हिसाब से। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में केरला जो है वो बेस्ट है, फिर गोवा है। तो याद रखिएगा केरला बेस्ट है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें तो ठीक है, ध्यान में रखना ही है। और वर्स्ट परफॉर्मेंस में बिहार है, उत्तर प्रदेश भी, झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये वर्स्ट परफॉर्मेंस में आते हैं। और बेस्ट परफॉर्मेंस गुजरात, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और केरला टॉप नंबर पर है, ठीक है। ये यूथ चिल्ड्रन आउटकम इंडेक्स मेजर करता है, क्या मेजर करता है, ये हेल्थ मेजर करता है बच्चों का, न्यूट्रिशन एंड कनेक्टिव ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर सच एज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी मतलब कितने कम बच्चे मर रहे हैं, छोटे बच्चे, स्टनिंग एंड नेट अटेंडेंस एट द प्राइमरी स्कूल, कितने ज़्यादा बच्चे प्राइमरी स्कूल में आते हैं ये भी देखा जाता है, ठीक है। इस इंडेक्स पे 8 स्टेट हैज़ बीन स्कोर बिलो द कंट्री एवरेज। आपने देखा भी आसाम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार का बिलो है, बहुत ख़राब स्थिति है। यहाँ के सीएम क्या कर रहे हैं पता नहीं। और ये इंडेक्स जो है वो कंट्रीज किया गया था तो 2 टाइम पीरियड में हुआ था, 2015 से 16 और 2005 से 6, 2015 से 16 में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है और गवर्नमेंट जब ये रिपोर्ट देखती है तो उनको ज़रूर हमारे स्टेट्स के लिए करना चाहिए। झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सब स्टेट्स के, ये सब वैसे हमेशा हर रैंक में पीछे रह जाता है, कुछ तो करना चाहिए यहाँ के सीएम को, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया रैंक 48 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें से इंडिया का 48th पोजीशन है, ठीक है। तो इन्होंने 50 कंट्री, टॉप 50 कंट्रीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट टाइम जो है टॉप 50 कंट्रीज में इंडिया का 48th रैंक आया है, ठीक है। टॉप 50 कंट्रीज में ग्लोबल इंडेक्स में 48वां रैंक है इंडिया का, ठीक है। अब ये जो रैंक है वो टॉप 15 इन द इंडिकेटर्स, टॉप 15 में ICT, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस एक्सपर्ट, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, ग्रेजुएट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ग्लोबल कंप्राइजिंग, ये सब है। अब आते हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड US एंड UK, नीदरलैंड लीड द इनोवेशन रैंकिंग एट द टॉप 5 पोजीशन। तो सबसे पहला नंबर पर स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि 13 एडिशन था इसका, 2020 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसका 13 एडिशन था और ये रिलीज करता है किसके साथ मिलके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSEAD बिजनेस स्कूल के साथ। टॉप 5 कंट्रीज द ग्लोबल इंडेक्स में देख लेते हैं। तो पहला है स्विट्जरलैंड, ठीक है, दूसरा स्वीडन है, तीसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फोर्थ यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ नीदरलैंड है और 48 पोजीशन पे हमारा इंडिया है, ठीक है। स्कोर है 35.59। तो पहला स्विट्जरलैंड याद रखिएगा और इंडिया का पोजीशन है हमारा
48। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में आप देख लीजिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो प्रोवाइड करता है डिटेल मैट्रिक्स अबाउट द इनोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ 131 कंट्रीज, कि उसमें कैसा इनोवेशन का परफॉर्मेंस है ये देखता है, और एंड इकोनॉमिक्स ये भी देखता है अराउंड द वर्ल्ड में। ठीक है, जिसमें से 80 इंडिकेटर्स जो है वो एक्सप्लोर करते हैं ब्रॉड विजन ऑफ इनोवेशन, जैसे इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेसेस सोफिस्टिकेशन है, मतलब उसका काम करना बिजनेस का ये कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देख लिया। उसके अलावा कुछ इंडेक्स, अभी तक का जो इंडेक्स था अक्टूबर तक का, ये मैंने इसमें इंक्लूड किया है, और सितंबर तक का, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक का है। उसके बाद अगर अगला भी अगर कोई रिपोर्ट हमारा आता है तो मैं जो करंट अफेयर करवा रहा हूँ वीकली करंट अफेयर्स, वो वीकली करंट अफेयर्स में मैं ये चीज़ें इंक्लूड करते जा रहा हूँ। तो जो लोग वीकली करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं वो भी देखिए, क्योंकि मैंने पूरा ब्रॉड करंट अफेयर्स लेके रखा और एग्जाम में वो करंट अफेयर्स आते भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे करंट अफेयर्स का लिंक भी डाल के रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो फॉर मोर अपडेट्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जीनियम फॉर सक्सेस हमारा फेसबुक पेज है, जीनियम फॉर सक्सेस इंस्टाग्राम में, और हमारा जीनियम फॉर सक्सेस ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने फ्री स्कोर बूस्टर क्यूज भी रखा है करंट अफेयर। जितने भी करंट अफेयर्स हम आपके डालते हैं वो सारे करंट अफेयर्स का क्विज भी होता है, कि जो आप देखते हैं वो उसको आप क्विज लगा लें तो हाथों हाथ वही याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी कर सकते हैं। जो नए हैं वो मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं डालूंगा वो जल्दी आपके तक पहुंच पाएगा। बाकी कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं, और इसे शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने, ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे तो वीडियो बनाने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितना मोटिवेशन मैं आपको दे रहा हूँ आप मुझे भी मोटिवेट करें वीडियो बनाने के लिए। और आज की सेशन में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।